कल जाएंगे ना आंटी के पास, कोई ना कोई हल निकलाएगा। उनका फैसला तो हमेशा की तरह यही होगा कि वो कमाल भाई और फिरोजा के साथ रहना चाहती है। ये सब कुछ तुम्हारी माँ की वजह से हो रहा है। पता नहीं कहाँ से हमारे सर पे टपक पड़ी है। उन्हें यहाँ मैं नहीं लेके आऊँ फिरोजा। मुसीबत बन गई है हमारे लिए। दूर हटो, हाथ मत लगाना मुझे। अम्मी खुदा के लिए एक बार हमारी बात तो सुन ले। क्या बात सुनो तुम्हारी? सब कुछ बेच के तुम्हारे हाथ में दिया था कि कारोबार शुरू करो, अपनी जिंदगी के हालात बदलो। ये कारोबार शुरू किया है तुमने। अम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन यकीन जानिए हमने पैसा कमाने के लिए, शोहरत हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया। अगर कमाल किसी के सामने नौकर बन के रहा है तो सिर्फ हम पैसा कमाना चाहते थे। लेकिन मैं अल्लाह को गवाह बनाकर ये आपको बात बता रही हूँ, कभी अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया। कमाल भी गवाह है इस बात के। मैं बिल्कुल पाक दामन हूँ। एक गैर मर्द यहाँ पे रात गुजारने की बात करता है और तुम कहती हो तुमने इज्जत का सौदा नहीं किया। रात भर घर से गायब रहती हूँ, शौहर को नौकर बना के लोगों के सामने पेश करती हूँ और उसकी जिल्लत को बर्दाश्त करती हूँ, देखती हूँ खुली आंखों से, और फिर इज्जत की बात करती हूँ। अम्मी रातों को बाहर रहना मेरे काम का हिस्सा है। आप इस बात को अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रही? पैसा चाहिए, पैसा कमाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, जो मैं कर रही हूँ। मुझे बहुत शानदार घर बनाना है, उसके लिए दिन रात मेहनत कर रही हूँ। इसमें हर्ज ही क्या है? झूठ बोल रही हो तुम। बना इतने पैसे तो हैं तुम्हारे पास, चाहती तो मकान बना लेती, लेकिन अब तो तुम दौलत की लालच में अंधी हो गई हो फिरोजा। अम्मी मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरे सिर्फ 2 प्रोजेक्ट रह गए हैं। वो जैसे ख़त्म होंगे ना, मैं ये इंडस्ट्री छोड़ दूंगी। हम अपना अच्छा सा घर बनाएंगे, कहीं दूर जाकर रहेंगे। जी अम्मी फिरोजा ठीक कह रही, बस जैसे ये प्रोजेक्ट खत्म होंगे ना, ये सब कुछ छोड़ देगी। अम्मी आपको अल्लाह का वास्ता बस एक बार मुझे माफ कर दें। आप यकीन जानिए मैंने इस इंडस्ट्री में बहुत मेहनत की है, मंजिल के बहुत करीब हैं हम। आप हमें माफ कर दें। और बहुत भरोसा किया मैंने तुम लोगों पर। तुम दोनों की खातिर मैंने अपनी बेटी का दिल तोड़ा, उससे नाता तोड़ दिया। मैं और भरोसा नहीं कर सकती। अम्मी ऐसा नहीं होगा, मुझे एहसास हो गया कि मैं गलती पर हूँ। बस 2 ही तो प्रोजेक्ट्स रह गए हैं, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाते मैं किरमानी को यहाँ आने से नहीं रोक सकती। आप यकीन मानिए किरमानी साहब भी यहाँ पे नहीं आएंगे, वो अपनी हद में रहेंगे। मेरा आपसे वादा है, जैसे ही सब काम ख़त्म होगा ना, हम तीनों यहाँ से चले जाएंगे, बहुत दूर, जहाँ पे हमें कोई नहीं पहचानता होगा। अम्मी मैंने बहुत मेहनत की है। अम्मी हमें एहसास हो गया कि हम कितने गलत थे। मैं भटक गया था। अम्मी डॉक्टर भी मुतमईन नहीं है। आपको पता है डॉक्टर क्या कह रहा था? कमाल की तबीयत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
इसे बेड रेस्ट चाहिए। काम छोड़ दूंगी मैं तो कहाँ से खाएंगे हम? ये तो कुछ कमा नहीं सकता। आप इस बात को समझ जाए ना। मेरे दिल से पूछिए, नौकर की हालत में अपने शौहर को जलील होता हुआ देखना मेरे लिए किसी दर्द से कम नहीं है। अम्मी बस सिर्फ चंद दिन की और बात है, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। हाँ, मैं तुम दोनों के साथ रहना ही नहीं चाहती हूँ। ये तो शायद अल्लाह ने मुझे दिखाना था सब कुछ, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। नहीं अम्मी, ऐसा मत करें। अम्मी, मैंने दिन रात बहुत मेहनत की है, आपको शायद अंदाजा भी नहीं है। आप यकीन जानिए, मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ, इतनी करीब हूँ कि बस आप समझ जाएं, कुछ ही तो टाइम की बात है। प्लीज अम्मी। मेरा तुम दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। और यही चाहते हो ना तुम लोग कि मैं खामोश रहूं? हाँ, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बस अब तुम दोनों जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। चलो फिरोजा। आप इतनी सुबह सुबह रात भर सोए नहीं क्या? यकीनन नाश्ता भी नहीं किया होगा। कमाल, जाओ साहब के लिए जल्दी से नाश्ता बना कर लाओ। कोई ज़रूरत नहीं है भाई, मैं ऑफिस जा रहा था, सोचा तुम्हें पिक कर लूँ। तुम्हें 10 बजे लोकेशन पहुँचना था ना? जी, जा तुम जाओ। तुम क्या खड़े हो मनहूस आदमी, जाओ यहाँ से। जाओ। वैसे कितनी बुरी बात है, आपने उस बेचारे को मुंह पे ही मनहूस बोल दिया। मुझे ये शख्स बिल्कुल पसंद नहीं है। वो फिर आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप आइए, आप यहाँ बैठे मेरे। नहीं, आप जाइए, नाश्ता बना कर लाइए, कोई जरूरत नहीं, चले जाएं। जी, नाश्ता लेकर आती हूँ। क्या हो गया आपको? मुझे तो आप कहते हैं कि मुलाजिम को सर पे मत चढ़ाओ, और खुद एक मामूली सी मुलाजिमा से आप अपने बराबर बैठने का कह रहे हैं। मैं तो अपनी माँ को बराबर में बैठने के लिए कह रहा था। मैं उस मुलाजिमा को नाश्ते का बोल कर आती हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम बैठो, यहीं बैठो मेरे पास। आज मैं वही खाऊंगा जो मेरी माँ मेरे लिए बना कर लाएगी। और हाँ, मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट पे भी गौर किया है, कुछ करते हैं। यानी कि आप मुझे अमेरिका भेज रहे हैं? हो सकता है। कि मानिए, यू कांट इमेजिन। आप यकीन मानिए, मेरी जिंदगी की कितनी बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। कैसे ना करता, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश तो तुम हो। तुम्हें पता है, कल मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था मुझे किसी ने सजा दी है। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। साहब नाश्ता। जी, थैंक यू। बैठिए प्लीज। किचन में जाइए, जाकर बर्तन धोइए, चले जाएं। नहीं, आप यहीं बैठे मेरे पास। आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप कौन हैं?
मैं माँ हूँ, एक बदनसीब माँ। आप शेल्टर होम में कैसे पहुंचे? तकदीर ले गई थी। नहीं, शेल्टर होम्स में तकदीर नहीं बल्कि बेज़मीर और कमीनी औलादें लेकर जाती हैं। आपकी औलाद है? माँ हूँ तो औलाद तो होगी ना। कौन है और कहाँ है? आप भी हद करते हैं किरमानी। आपका क्या लेना देना इनकी औलाद से? अगर मेरे सामने होती ना, लिटरली मैं उनको गोली मार देता। नहीं नहीं, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। तो यकीन है आपका बेटा बहुत कमीना होगा, कोई बहुत ही घटिया इंसान होगा। शेल्टर हाउसेस में तो ऐसी बहुत सारी माएँ रहती हैं। आपको खास हमदर्दी क्यों हो रही है इनसे? फिरोजा का मेरा बस चले ना तो ऐसी सारी औरतों को गोली मार दूं। मैं जाऊं? आप नाश्ता कर लीजिए, ठंडा हो रहा है। मैं अपनी माँ के हाथ के बने हुआ नाश्ता जरूर करूंगा। चले अब आप जाएं, जाकर बर्तन वॉश कीजिए। चले। एक मुलाजमा को सर पे इतना चढ़ाने की क्या जरूरत है? बहुत ही मक्कार औरत लग रही है मुझे। आप नाश्ता करें, मैं रेडी होकर आती हूँ। ये क्या कह रही हैं आप कह रही हैं कि आपको पता ही नहीं है कि अम्मी कहाँ है? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है कि अम्मी कहाँ गई है? मैं आपसे गलत नहीं कह रही मीरा। सबाहत यहाँ से कुछ भी कहे सुने बगैर खामोशी से चली गई हैं। अगर बगैर किसी की इजाज़त के यहाँ पे किसी का दाखिला नहीं हो सकता, तो इजाज़त के बगैर जाने किस तरह दिया गया? ये फलाही मरकज़ है, कोई जेल नहीं कि जेलर की मर्जी के बगैर कोई बाहर ना जा सके। आपको अम्मी ने मजबूर किया है ना। उन्होंने कहा होगा कि आप मना कर दें कि अम्मी यहाँ पर नहीं है। आपको अम्मी ने कहा है ना। मेरा मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं तो यही चाहूँगी ना कि सबकी माँओं को उनके विरसा साथ ले जाए। यहाँ पे सारी माएँ अपने वर्षा के लिए इंतज़ार करती रहती हैं। आप मुझे सिर्फ बातों में उलझा रही हैं। आपकी इजाज़त के बगैर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई खातून खामोशी से बाहर चली जाए, आपको पता ही ना हो? आपको अम्मी ने मजबूर किया है ना। अच्छा जाओ, पूछ लो, जाकर खुद तलाश कर लो। जब सबाहत यहाँ आई थी ना तो उन्होंने यहाँ पे रहने की 1 हफ्ते की इजाज़त ली थी। देखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उन्हें हम बहुत इज्जत वाली ज़िंदगी देंगे। जी मुझे मालूम है, मीरब जैसी बेटी अपनी माँ को हमेशा इज्जत और एहतराम से ही रखेंगी, लेकिन ये भी तो एक हकीकत है ना कि मुझे नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ हैं। थैंक यू। चलो मीरा। अली, अम्मी, अम्मी आप आपका बहुत शुक्रिया। आपने किरमानी के सामने कुछ नहीं कहा, हमारी लाज रख ली। दिल तो चाह रहा था कि चीख चीख कर तुम्हारे चेहरे पर पड़ा हुआ ये लालच का निकाब नोच लूं, लेकिन फिर तुम्हारे वादे पर यकीन कर लिया। अब की बार धोखा नहीं देना। अम्मी
फिरोजा खुद इस जिंदगी से तंग आ चुकी है, कसम से। और रही क्या ये है अब तुम्हारे और फिरोजा के पास सिवाय पछतावे के? याद है ना, माँ और बहन का एक जुमला बर्दाश्त नहीं होता था तुमसे, और अब बीवी की खातिर खुद को कमीना, खबीस, पता नहीं क्या क्या कहलवा रहे हो। अम्मी देखें, फिरोजा का प्रोजेक्ट बीच में है। जैसे प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा वो ये सब कुछ छोड़ देगी और हम जिंदगी वैसे गुजारेंगे जैसे आप चाहती। मैं अब कुछ नहीं चाहती कमाल, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि किसी तरह यहाँ से चली जाऊँ, कहीं तो पनाह मिल जाएगी ना। ये क्या किया तूने? अंधी है क्या? क्यों किया तूने? क्या किया तूने? हाँ, हाथ टूटे हुए हैं तेरे, सारा हाथ जला दिया मेरा। मेरे बाल छोड़े। आंटी, आंटी, अम्मी, देखे तो सही, इसने मेरा सारा हाथ जला दिया। अम्मी! अरे है नरगिस, नरगिस क्या कर रही है? छोड़ उसको, छोड़, अरे छोड़ दे। और ये मेरे इतने कीमती मग किसने तोड़ दिए? अरे तुम्हारे माँ बाप ने कुछ जेज दिया था हमें जो हमारा ऐसा सत्यानाश कर रही हो तुम? चम्मा, तुझे इन प्यालों की पड़ी है, इसलिए मेरा सारा हाथ जला दिया। अरे अरे नरगिस, क्या कर रही है? तुझे पता है ना ये हमारे लिए ब्लैंक चेक है, अभी से कैश भी करवाना है। छोड़ दे इसको। अम्मा, मैं तो इस ब्लैंक चेक की जान ले लूंगी। ये छोड़ दे नरगिस, क्या हो गया? जा, जैसे अपने कपड़े बता, खड़ी हो जा, छोड़ दे उसको। कि जा ना, अंधी कहीं की जा। और तुम क्या आंसू भारी हो यहाँ बैठ के? मुझे देखो, मैं रो रही हूँ, मेरे इतने कीमती मग तुमने तोड़ दिए। और अब देखना, इन कपड़ों के लिए ना मैं तुम्हारे अम्मा अब्बा से पूरा का पूरा डिनर सेट लूंगी। खड़ी हो जा, खड़ी हो जा फरन, खड़ी हो जा। और अपने ना इन सारे आंसुओं को संभाल के रखो, ये तुम्हारे अम्मा बाबा ने तुम्हें तोहफा दिया है। अभी तुम्हें बार बार इन आंसुओं को बहाना है। मेरी नरगिस का पूरा हाथ जला दिया। नरगिस कहाँ गई? नरगिस ये तुम फिक्र ना करो, आंटी को ढूंढ लेंगे। कैसे ढूंढेंगे? मैं उन तक ना पहुंच पाऊं, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई हैं अली। अब कहाँ ढूंढेंगे उन्हें? आइए। अब किस बात का रोना है? कुछ नहीं, आप आए ना, बैठे। नहीं नहीं, मैं बैठने नहीं आई हूँ। तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं गए? मुझे कुछ जरूरी काम था जिससे नहीं गया। क्यों फजूल कामों में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? उल्फत के इंतकाल की वजह से वैसे ही तुम ऑफिस नहीं गए हो, अब कौन सा जरूरी काम याद आ गया है तुम्हें? देखो अली, जो मुमकिन नहीं है ना, उसे मुमकिन बनाने की कोशिश मत करो। मत करो ये बेवकूफी है। अली, तुम देखना, मैं नामुमकिन को मुमकिन बनाऊंगा। नो वरी। क्या हुआ? क्या उलझे हुए क्यों हो? कल से बहुत परेशान नजर आ रहे हो। सिर्फ उलझा हुआ नहीं हो, इस बार परेशान भी हो। किसी ने धोखा दे दिया क्या? माफ कर दो। एक बार तुमने धोखा दिया था, तुम्हें माफ कर दिया था। हर बार हर एक को माफ नहीं करूंगा। सबसे मतलब क्या है तुम्हारा? और किसी ने भी धोखा दे दिया है क्या तुम्हें?
क्या सोचने लग गए? ये बताओ कि अभी अपनी शूट कितनी बाकी है? आज फिरोजा का लास्ट डे है, इसके बाद 3-4 दिन का पैच वर्क है। पैच वर्क में फिरोजा शामिल है? नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीक से दूसरे सीरियल का काम स्टार्ट हो जाएगा। फिरोजा और बाकी तमाम आर्टिस्ट की डेट्स कंफर्म है। लेकिन फिरोजा अगला सीरियल नहीं कर रहे। तुम होश में तो हो? फिरोजा को ड्रॉप कर रहे हो? फिरोजा अगले सीरियल में हमारे नहीं होगी और तुम किसी और लड़की का बंदोबस्त करो। और हाँ, प्रोडक्शन मैनेजर से कहो कि 2 गवाह और काजी को लेके फिरोजा के फ्लैट पे पहुंचे। फिरोजा के फ्लैट पर काजी? क्या तुम उससे निकाह कर रहे हो? और अगर तुम आना चाहो तो जरूर आना, मुझे खुशी होगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि मैं फिरोजा को सरप्राइज दे रहा हूँ, उसको बिल्कुल पता ना चले। अरमानी, अम्मी आप मीरब के साथ अपने रवैये में थोड़ी सी नरमी ला के तो देखिएगा वो आपको अपने सर आंखों पे बिठाएगी। आप पहले जैसे आपने उसे अपनाया था, फिर से अपना के तो देखें एक दफा। वो तुम्हारी औलाद की कातिल है अली। पता नहीं ये मैं किस तरह की बातें कर रहे हैं आप। फुप्पो ने और बाजी ने आपके जहन में पता नहीं क्या भर दिया उसके खिलाफ। इतनी नफरत, और वो दोनों आपके साथ मुखलिस नहीं थे। खास तौर पे बाजी, देखे ना आपको छोड़ के चली गई ना। मुसर्रत की गलती को ना मेरे लिए ताना मत बनाओ। सबाहत इस घर में नहीं आएगी तो फिर नहीं आएगी। क्यों तलाश कर रही है सबाहत को? भूल जाए उसे। ससुराल की खातिर लड़कियां अपने मैके को कुर्बान कर देती हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी चाहती हैं आप उससे? इसलिए कि मैं दोबारा सबाहत को देखना नहीं चाहती। वो मेरी सुहाग की कातिल है। ठीक है, आपकी नफरत अपनी जगह शायद ठीक हो, लेकिन अब्बू की वसीयत का भरम तो रखिए। अली, मैं इस मौजू पर ना तुमसे बात ही नहीं करना चाहती। ये तो खुद गर्जी हुई ना, तो फिर आप मीरब को क्यों बोलती हैं? मुझे प्रेशराइज मत करो अली। मैं मीरब को कभी माफ नहीं करूंगी। तुम जाओ यहां से। ठीक है, आज लंच हम साथ करेंगे, आप, मैं और मीरब। मीरब, किस कदर वही सोचा कि कमाल भैया फोन भी नहीं उठाते। अगर वो बेइज्जत ना होता ना, तो आंटी इस तरह अपने आप को बार बार गायब ना करती। मुझे यकीन है कि फलाही अदारे के इंचार्ज झूठ बोल रहे हैं। मैंने खुद देखा है वहाँ पे ख्वातीन की प्रोटेक्शन का खास ख्याल रखा जाता है। बहुत से ख्वातीन वहाँ पर ज़हनी कमजोरी का शिकार हैं। उन्हें इस तरह से बाहर जाने की इजाज़त कैसे मिल सकती है? हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। मीरब, शायद औरतों की इजाज़त के बगैर उन्हें मिलने की इजाज़त ही ना हो। जिस सूरत का दुनिया में कोई सहारा ना हो, जिसके लिए अपनों के दर पे बंद हो चुके हैं, वो ओल्ड एज होम के अलावा और कहाँ जा सकती है? मैं खुद वहाँ जाऊँगी,
एक एक कोने तलाशी लूंगी, मुझे यकीन है कि मुझे अम्मी वहीं मिलेंगी। मेरा बिस्तरा जबरदस्ती तो हम नहीं तलाशी ले सकते ना। उन्होंने अगर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया तो एक अजीब सा मसला खड़ा हो जाएगा हमारे लिए। मैं पहले खुद जाऊंगा, देखूंगा, और अगर तब भी कुछ ना हुआ तो फिर पुलिस को बताएंगे। मैं भी आपके साथ जाऊंगी अली। ठीक है, मेरी एक मीटिंग है, फिर लंच के बाद चलते हैं। मैं भी जरा किचन देखी। वो बीवी औरत कहलाने की हकदार बिल्कुल भी नहीं है जो अपने शौहर की वफादार नहीं है। ऐसी औरत किसी गाली से कम नहीं जो अपने शौहर की इज्जत का सौदा करती है, सिर्फ अपने लालच के हाथों मजबूर होकर। ऐसी औरत को सरेआम फांसी दे देनी चाहिए ताकि वो दूसरी औरतों के लिए ना इबरत का निशान बन जाए। वाह वाह वाह, व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ परफॉर्मेंस। मुझे अंदाजा हो गया तुम अपने शौहर की बहुत ही वफादार और बेहतरीन बीवी साबित हो गई। इज्जत करने वाली, एहतराम करने वाली, जबरदस्त। सर ये तो बस सीन कर रही थी मैं तो। क्या करते हैं सर, इतना अच्छा सीन चल रहा था क्लाइमेक्स का और आपकी एंट्री ने सारा सीन खराब कर दिया। सॉरी सॉरी सॉरी, रियली एक्सट्रीमली सॉरी डायरेक्टर साहब। अब देखो ना, उसकी आंखें कितना सच बोल रही हैं। क्या बात है। एक्टिंग इसी को तो कहते हैं सर, अपने जज्बात की सच्चाई को आंखों से बयान करना। लेकिन ये सीन हमें दोबारा करना पड़ेगा सिर्फ आपकी वजह से। सॉरी सॉरी सॉरी। तुम एक काम करो, तुम सीन कंप्लीट करा के अपना क्लाइमेक्स का शॉट नीचे आ जाओ मेरे पास, फिर हम साथ चलेंगे। मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। और हाँ, इसी गेटअप में चलोगे, तुम्हारी आज रात की फ्लाइट भी है। आज मेरी फ्लाइट है, लेकिन मुझे तो अभी पैकिंग भी करनी है और बहुत सब हो जाएगा, तुम्हारी पैकिंग भी हो जाएगी और सब कुछ हो जाएगा, लेकिन तुम इसी गेटअप में मेरे साथ जाओगे, ठीक है ना? तुम्हारा टिकट आने वाला है, मैं वेट कर रहा हूँ, तुम आ जाओ सीन करा के। हाँ हाँ, मैं आती हूँ, आप चलिए। और हाँ, आपको पता है आज मेरे सीरियल का क्लाइमेक्स है और ये मेरा लास्ट शॉट है। इसके बाद मैं सीरियल से बिल्कुल आज़ाद हूँ। रियली गुड, मैं वेट कर रहा हूँ। सर किरमानी प्लीज। सॉरी डॉक्टर साहब। ओके, मैं वेट करता हूँ। हाँ, मैं आते। सॉरी डॉक्टर साहब, सॉरी सॉरी। ओके सर सीन शुरू से कर ले? जी जी बिल्कुल, आप एरिए। चले लाइए, स्क्रिप्ट दीजिएगा, ज़रा एक सेकंड पढ़ लूँ मैं। चलें जी, फाइनल टेक करते हैं। मेकअप खुद भी देख लिया करो कभी। जी सर, टेक करेंगे। एक्शन। वो औरत बीवी कहलाने के लायक नहीं जो अपने शौहर की वफादार नहीं। ऐसी औरत किसी गाली से कम नहीं है जो अपने शौहर की इज्जत का सौदा करती है, सिर्फ और सिर्फ अपने लालच की खातिर।
उठो मेरी चंदा, सो गई क्या? हाय हाय, नरगिस कमबख्त का हाथ तो बहुत ही भारी है, पूरा मुंह सुझा दिया तुम्हारा। चलो शाबाश, जल्दी से ना अपने घर वालों को फोन करो और रो रो कर बताओ कि ससुराल में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। करो, फोन करो जल्दी से। मैं किसी को फ़ोन नहीं करूँगी। चुपचाप से आती रहोगी क्या? भाई नरगिस का तो रोज का मामूल होगा ये, और मेरे हाथ में भी कभी कभी खारिश हो जाती है। और वो तारिक तो है ही फुटबॉल का खिलाड़ी, ऐसा ना हो कि तुम्हें वो फुटबॉल समझ के खेल ले। अब करो ना, चलो करो, जल्दी से फोन करो घर पर अपने। मैंने कहा ना, मैं किसी को फ़ोन नहीं करूँगी। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो। हट, अपने घर वालों तक यहाँ की कोई बात नहीं पहुंचाओगी। चलो ठीक है, उठो, खड़ी हो, फिर जल्दी से करो, पूरे घर का झाड़ू पोछा सफाई सब करो। चलो जल्दी जल्दी काम निपटाओ, उठ जाओ। जी। तुम तो मेरा सारा मंसूबा ही चौपट कर रही हो। अरे तुम अगर यहाँ सुकून से रहना चाहती हो ना, तो करो अपने मामू को फोन और रो रो कर बताओ उनको सारी बातें, और उनसे कहो कि भाई वो निकाहनामे में जो भी उन्होंने शराइत लिखी थी ना, वो सारी की सारी पूरी करें और पूरा करें हमारा नुकसान, वरना मैं तुम्हें यहाँ चैन से जीने नहीं दूंगी, याद रखना। लेकिन मुझे तो लग रहा है भाई कि तुम तो बहुत ही कोई पत्थर की बनी हुई हो, किसी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा तुम्हारे ऊपर। आप बिल्कुल ठीक समझ रही हैं।